Okay. So, hello, beautiful souls. So, according to numerology, yesterday I was supposed to do number 3, but then I forgot, और मैं directly number 4 पे कर दिया. Number 4 का जो ruling number 4 है उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया. So I'm so sorry for that. So आज मैं जो नंबर ले रही हूँ वो है number 3. That's the ruling number 3. The people who do have king 3 king number, that is a ruling number, that is a driver number, और क्वीन नंबर, दैट इज़ अ कंडक्टर नंबर. अगर इन दोनों में से अगर कुछ भी आपका 3 आता है, सो दिस वीडियो इज गना बी रिलेटेड टू दोज पीपल जिनका भी मूलांक भाग्यांक जो भी चीज़ें आती हैं वो आपका नंबर 3 पर आता है. ये उनकी पर्सनैलिटीज़ के लिए है. सो इसका जो वाइब्रेशन जो है जिनके भी चार्ट में अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी लूशो ग्रिड में लेफ्ट हैंड साइड मिडिल कॉर्नर मिडिल ब्लॉक 3, दैट इज़ रूल्ड बाय जुपिटर, जिसको हम देव गुरु भी बोलते हैं, जिसको हम सात्विक नंबर भी बोलते हैं. 3 नंबर जो होता है उसको हम सात्विक नंबर भी बोलते हैं. और इसके लिए जो डे डेडिकेट किया गया है वो किया गया है थर्सडे. एंड द कलर ऑफ दिस जुपिटर इज़ येलो. To the people who are very much in sync with Jupiter, तो उनके लिए येलो ग्रीन कलर. जुपिटर जो है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द नॉलेज. ठीक है, ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है. इसका जो मेन जो कैरेक्टर है ना वो है विजडम, नॉलेज, ज्ञान. भाई जितना ज्ञान है विजडम जो द पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 3 या उनके असेंडेंट में उनके वैदिक के चार्ट में उनके नंबर 3 जिसको हम कहते हैं कि बुध ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है. ठीक है, तो वो द पीपल हु आर वेरी नॉलेजेबल. ठीक है, अब इसको हम एज अ काउंसलर ऑफ किंग भी बोलते हैं. अब किंग है तो डेफिनेटली उसके साथ उसका काउंसलर भी होगा जो कि उसको डायरेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू हिज विजडम, अकॉर्डिंग टू द उसके जितने भी जो भी उसके जो कोर्ट है उसमें जो भी काम जो होता है उसको किंग को भी तो काउंसलर चाहिए होता है. अब जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको भी काउंसलर चाहिए होता है. तो वो इज़ द काउंसलर कि जितने भी कोर्ट में या पार्लियामेंट में जितने भी MLAs MPs द कैबिनेट पीपल जो भी लोग कैबिनेट में बैठे हैं, ठीक है, वो सब दीज ऑल आर द काउंसलर्स. तो इसी तरीके से जो हमारा किंग है सन, ये जुपिटर उसको उसका काउंसलर होता है. अब इसको हम क्योंकि देव गुरु बोलते हैं, ये देवों के गुरु कहलाते हैं. और जब भी आपके प्लैनेट या पोजीशन आपके प्लैनेट पोजीशन में भी इट्स वैदिक है, न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, इसमें जब भी आपका गुरु उच्च का होता है तो इसका मतलब है द पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल, वेरी काम कंपोज, विजडम है उसके पास में. सोचने का एक तरीका है, एक पर्टिकुलर वे है उसका सोचने का तरीका. ठीक है, और जो ऐसे लोग होते हैं ना वो एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, टीचिंग से रिलेटेड हो गए, दे आर वेरी गुड टीचर्स, हीलर्स हो गए. जब भी आपको हील करना, आप कोई भी चीज़ आपको बतानी है, पूछनी है, आप काफ़ी डिप्रेस लग रहे हो, आप टीचर के पास जाते हो. आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, आप टीचर के पास जाते हो. आपको कोई बीमारी होती है आप डॉक्टर के पास जाते हो. सो डॉक्टर इज़ अगेन अ काइंड ऑफ अ टीचर ओनली, क्योंकि भाई अब डॉक्टर ही आपको बताएगा कि क्या बीमारी है, आपको तो समझ नहीं आएगा. वैसे तो आजकल लोग गूगल पे चले जाते हैं कि भाई अच्छा मेरे को ये सिम्टम्स, अरे हो सकता है कि मेरे को ये बीमारी हो, बट देन नहीं, आपको उस चीज़ की इनडेप्थ नॉलेज नहीं है. तो आपको इनडेप्थ नॉलेज कौन देगा? टीचर देगा. ठीक है, एंड ऐसे जो लोग होते हैं ना वो बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं. अब अगर लेट्स से कि कोचेस भी बहुत अच्छे होते हैं. अगर लेट्स से कि अगर आपको कोई किसी भी like let's say you wanted to be an athlete, you wanted to do some kind of PhD work, या किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, जब आपको सीखना होता है ना तो आपको कोई ना कोई ऐसे लोग जो है ना बहुत अच्छे टीचर्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं. और पता चल जाता है उनको कि भाई उनके पास नॉलेज है और वो आपको बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे. अगर आपको एथलीट बनना है, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको म्यूज़िक में जाना है, आपको भी देखो पूरा जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी आपके
फील्ड्स हैं, उसमें आपको एक्सेल करने के लिए आपको एक गुरु तो चाहिए। अब गुरु आपको अच्छे कैसे मिलेंगे? अगर आप गुरु आपका अच्छा है ना, तो आपको देव गुरु मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड दैट जो टीचर है ना, वो भी आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको सपोर्ट करेगा। जहाँ अटकोगे वो आप वहाँ पे उनके पास जाओ, उनसे पूछो, एंड दे विल डेफिनेटली गोना सपोर्ट यू। ठीक है, तो ये लोग ऐसे, ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, फिलोसफिकल लोग होते हैं। इनसे आप दे आर वेरी गुड इन डिबेट। इनकी जो इंटेलेक्चुअल जो क्वालिटी होती है ना, बहुत अच्छी होती है। इनको डिबेट में भेज दो, देर आर माइंड ब्लोइंग स्टोरी टेलर्स, माइंड ब्लोइंग, कॉन्फिडेंट होता है। एंड देर आर वेरी गुड राइटर्स एज वेल, बहुत अच्छे राइटर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इनके पास वर्ड्स जो है, इनका जो एक वोकैबुलरी है इनकी बहुत अच्छी होती है। वोकैबुलरी अच्छी है तो दे इट्स वेरी इजी फॉर देम टू राइट एनीथिंग। ठीक है, तो दे आर द वेरी गुड इमेजिनेटर्स ऑल्सो। जब इनको, अगर इनको कोई भी चीज़, डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर को पता होता है कि भाई मुझे इस सीन को ना ऐसे करके डायरेक्ट करना है, तो वो इमेजिन कर लेता है कि भाई मेरे को कैमरा अपना इस एंगल पे रखना है, मेरे को हीरो हीरोइंस को सामने ऐसे रखना है। बी इट्स राइटर कि भाई मुझे अगर लोगों को ना इस बुक से अगर कनेक्ट करके रखना है, तो मुझे ना इसमें कुछ ना कोई ऐसा एलिमेंट डालना पड़ेगा, कुछ ऐसा कैटलिस्ट डालना पड़ेगा जिससे कि ये बुक मेरे रीडर्स को अट्रैक्ट करके रखे। उसका बहुत सारे लोग होते हैं, पढ़ने का शौक तो होता है, लेकिन वो पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो फिर ना बीच में वो प्लॉट कहीं गायब हो जाता है, एंड देन पीपल लूज देयर इंटरेस्ट। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें कि आप यू जस्ट रीड दोज बुक्स इन 2 to 3 days, ख़त्म कर देते हो आप, भले ही चाहे वो 400-500 पेजेस की क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उस बुक के अंदर जो कंटेंट है दैट इज़ टू वेरी इमेजिनेटिव दैट यू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट थिंग इनटू योर माइंड। उसमें स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छे से करी जाती है कि आप उस स्टोरी के आप खुद अपने आप को एक कैरेक्टर समझने लगते हो कि मेरे अराउंड वो सारी चीज़ें हो रही हैं। सो दे आर द वेरी गुड इमेजिनेटर, दे आर द वेरी गुड राइटर, स्टोरी टेलर। हमने जितने भी देखा होगा, कोई भी बड़े स्पीकर्स जो होते हैं, द पीपल हु गोज इन डिबेट्स, जैसे स्पोक्स पर्सनस होते हैं, ये आपके जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सनस होते हैं, look at them how they speak, they do have a very good storytelling. डायरेक्टर्स जो हो गए वेरी गुड स्टोरी टेलर्स, राइटर्स वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं, जो बच्चों के कार्टून्स वगैरह बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं। और ऑब्वियसली बच्चों को तो बोरिंग स्टोरीज तो अच्छी लगेंगी नहीं, उन्हें चाहिए इमेजिनेटिव, कुछ अच्छा क्रिएटिव चीज़ें चाहिए। तो दे आर द वेरी क्रिएटिव पीपल एज वेल। इंटेलेक्चुअल के साथ साथ दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल, एंड दे आर द बेस्ट सेलर्स या बेस्ट बुक राइटर्स, ये सब बनते हैं। ठीक है, बिकॉज दे डू हैव दिस जुपिटर थिंग इन देम, जुपिटर का एलिमेंट है उनके अंदर। ठीक है, काम रहते हैं वो, बहुत जल्दी से अपना ना माइंड लूज नहीं करते। दे आर वेरी काम पीपल, स्लो गो स्लो, लोगों को सुनेंगे, समझेंगे, एंड देन ओनली दे रिएक्ट। जिनमें ये चीज़ें थोड़ी मिसिंग होती है ना, दे फाइंड बिट लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनके पास वोकैबुलरी बहुत एक्सट्रीम वोकैबुलरी नहीं होती है। ठीक है, एंड थोड़े से ना उनका ना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी थोड़ा सा लो हो जाता है। 2 और भी प्लैनेट्स होते हैं इनको, द पीपल हु डजंट हैव 3, बट देन देयर आर अदर प्लैनेट्स एज वेल हु गिव देम दिस स्ट्रेंथ to those people who are really very good people. But then the people who do have 3 in their chart, which is that is also the उच्च का जो होता है, वो माइंड ब्लोइंग पीपल, ये सोशल एनिमल होते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, अब भाई कोई राइटर है, अब वो अकेले बैठ के तो लिख लेगा, लेकिन उसको मिलना तो पड़ेगा। अब अकेले बैठ के वो डायरेक्ट तो कर नहीं पाएगा, उसको 4 लोगों से मिलना पड़ेगा, उसको स्टोरी बतानी पड़ेगी। अब स्टोरी बताने के लिए कैरेक्टर चाहिए होता है। अब स्टोरी भी जब बताएगा सामने वाला, अगर मैं आपसे अब इंटरेक्ट कर रही हूँ, अगर मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊँगी, या मैं आपको इसके पर्सनैलिटीज़ नहीं बताऊँगी, या इसके एलिमेंट्स नहीं बताऊँगी, तो यू विल ऑल्सो नॉट गेट कनेक्टेड। आप भी बोलोगे यार ये तो ठीक है, ये तो हम पढ़ लेंगे, बट देन व्हाट? पढ़ तो सबको ही लेगा, लेकिन सुनने में वहाँ मज़ा आता है जहाँ पे कि बताने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। हम सबको पता है कि जुपिटर जो है वो गुरु के देव, वो देव गुरु हैं। जितने भी देव हैं उनसे ज्ञान लेते हैं। ठीक है, एंड जो है ये प्रॉस्पेरिटी विजडम वाला प्लैनेट है कि अगर, बट देन व्हाट, इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी तो होते होंगे ना। पॉजिटिव तो हम सब जानते हैं, लेकिन नेगेटिव क्या है? ये एक साथ में ना बहुत सारा काम ले लेते हैं।
अच्छा लाओ तो मेरे को ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। मैं राइटिंग भी कर लूँगा, मैं डायरेक्ट भी कर लूँगा, मैं स्क्रिप्ट भी बना दूंगा, मैं स्टोरी भी बता दूंगा आपको। एंड दे, और इन सब के बीच में दे जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि अब उन्हें समझ नहीं आता ना प्रायोरिटाइज क्या करना है। जैसे राहु है ना, वेरी प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी रखता है वो, लेकिन जुपिटर क्या है, वो अपनी प्रायोरिटी खो देता है। तो ये इतना सारा काम एक साथ में ले लेते हैं जैसे, और फिर उसके बाद फिर देन दे फील लाइक एग्जॉस्टेड, अब तो मैं थक गया, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं है, बिकॉज ये अपना काम तो करेंगे करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि दूसरों के काम के चक्कर में अपना काम पीछे रख देते हैं, और फिर जब टाइम आता है देन दे थिंक यार मैंने अपना काम तो किया ही नहीं, मैं तो सबका काम करता रह गया, मैंने उसका भी काम बनवा दिया, उसका भी काम बनवा दिया, उसका भी काम बनवा दिया, लेकिन मैंने अपना काम तो किया नहीं, अब क्या? तो ये यहाँ पे ना ये थोड़ा सा लैक कर जाते हैं, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब कोई इनके पास आया हेल्प के लिए कि यार मेरे को ये काम है, ये काम, अच्छा हाँ ला ला दे 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 दे, अपना काम भूल के वो सामने वाले का काम करेंगे, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इनके काम बनते बनते बिगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जा तो सही रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें कोई ऐसा दिख गया ना कि भाई द पर्सन हु रियली नीड्स अ हेल्प एंड आई डू हैव दैट कैपेबिलिटी टू हेल्प दैट पर्सन, दे इंस्टेंटली गो एंड हेल्प दैट पर्सन। दे कैन नेवर से नो, वो नो बोल ही नहीं सकते। भाई गुरु हैं, कैसे ना बोल देंगे? ऊपर से देव गुरु हैं, तो अब उन्हें आउटशाइन तो करना ही करना है भाई। तो ये चीज़ होती है सेक्रीफाइसिंग, जिसको हम, द वर्ड इज सेक्रीफाइसिंग, दिस ओवर सेक्रीफाइस, ओवरली सेक्रीफाइस होते करते हैं ये, बी इट्स मनी, बी इट्स विजडम, नॉलेज, इन सब से ना बहुत ही ज़्यादा ये मतलब अपने अपने आप को इतना सेक्रीफाइस कर देंगे दैट पीपल स्टार्ट टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। आप लोग जो भी लोग जब भी सुनेंगे इस वीडियो को, या आप लोग जब भी देखेंगे, तो आप जो भी लोग 3 नंबर से रिलेट करेंगे, जिनका कि मूलांक और भाग्यांक, कंडक्टिंग नंबर एंड क्वीन नंबर, या ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर 3 होगा, दीज पीपल कैन रिलेट विद दीज ऑल दीज क्वालिटीज। तो इसको आप जब भी सुनेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि अब सिंस 3 नंबर जो है इट्स नॉट दैट टू वेरी, ये थोड़ा सा ना क्लीशे होते हैं बोलने में, इट्स वेरी क्लीशे, और ये दूसरों के चक्कर में अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर देते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल बट देन दे नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू फैमिली। एक तो पहली बात ये आउट गोइंग हो गए, इंटेलेक्चुअल हो गए, ठीक है? अब आउट गोइंग हो गए तो डेफिनेटली जो इंसान आउट गोइंग है वो अपनी फैमिली पे कैसे फोकस करेगा? बिकॉज दैट पर्सन ऑब्वियसली वांट्स टू गो आउट, वांट्स टू मीट पीपल, वांट्स टू डू लॉट ऑफ वर्क। अब ये लोग एक के ऊपर एक टास्क ले लेते हैं, सो दे कीप देमसेल्फ बिजी विद द वर्क, सो दे हार्डली the time they are supposed to give to their families, they won't be able to give that that support to their families. Carefree होते हैं बहुत ज़्यादा, सोशल, they are also known as social animals, they love going out, ठीक है? थोड़े से स्कैटर्ड भी रहते हैं ये, बिखरे बिखरे से ना, जैसे मैंने आपको बोला कि अब ये एक बारी में इतना सारा काम ले लेंगे एंड देन दे गेट स्कैटर्ड। तो ये सब चीज़ें होती हैं, एंड दे ऑलवेज थिंक दैट ना बिजी इन हेल्पिंग पीपल। ये बहुत ही इनका ना, वेन एवर यू मीट नंबर 3 पर्सन, आप उसको ऑब्जर्व करना, यू योरसेल्फ गेट टू नो दैट दिस नंबर इज 3। जैसे हम राहु को देखते ही हम कर लेते भाई डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, स्टबर्न है, जिद्दी है, वो आसानी से मानता नहीं है, और ये दीज आर द पीपल हु ऑलवेज बिजी इन हेल्पिंग पीपल। प्रायोरिटीज जो है ना, ये फ्रीडम को प्रायोरिटी देते हैं, लव्स फ्रीडम मतलब दे डोंट वांट टू बी केज्ड by anything, not with the family thing, not with the love and anything. Though they get married and they do everything, they do have a family, a very good family, but they would be needing a supporting number so that they can have a balance in their life, क्योंकि इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। अगर आप वैसे तो अगर आप इनके साथ में रहोगे ना, तो यू फाइंड देम वेरी केयरिंग एंड एवरीथिंग, बट देन जैसे इनको लगेगा ना दैट दे आर बीइंग केज्ड, they just try to run away from that place, from that event, from that moment, from that from that kind of a relationship, or even though कि even with their jobs as well, ठीक है?
को सोशलाइजिंग करना पसंद है, दे आर आउट गोइंग पीपल, दे लव हैविंग फन, गोइंग आउट, मीटिंग पीपल. एट टाइम्स ये लोग, इनके जो कम्युनिकेशन के जो स्किल्स होते हैं ना, ये ओपनली हो जाते हैं, ओपन कर देते हैं. मतलब दे बिकम सो एक्साइटेड. अगर सामने से थोड़ा सा भी आपके सामने यू नो द पर्सन कम्स टू यू एंड से ओ यू आर वेरी गुड इन स्टोरी टेलिंग, दे बिकम सुपर ओवर कॉन्फिडेंट पीपल एंड देन दे स्टार्ट ओपनली, ओके हाँ ऐसा है वैसा है, एंड दे स्टार्ट, मतलब वो ना फिर उस टाइम पे सोचेंगे नहीं, दे डोंट थिंक मच. ये सारे निगेटिव हैं. बट देन दे आर वेरी वाइज पीपल, वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल. जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि रिलेशनशिप्स में हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट एट टाइम्स इनका ईगो इतना हाई हो जाता है दैट दे वो ना उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते उनके ईगो की वजह से कि यार मेरी गलती कैसे हो सकती है, हाउ आई कैन बी रॉन्ग. अब ईगो से किसी भी चीज़ में हो सकता है, बी इट्स रिलेशन, बी इट्स work, be it be if some critic comes to them and they say ki, I think that there is a more scope of improvement, their ego gets high. Oh, you know more than me. I'm ruling number 3. I do have that wisdom. I have read a lot of books. I've been watching a lot of content. I have been watching, and they are the book lovers. Whenever it comes to content, they are the readers, they are watchers, they are the documentary watchers. इनको ना किसी भी तरीके का कंटेंट हो ना, they love to watch it, but it should be knowledgeable. कोई भी फालतू का नहीं कंटेंट, but then yeah, the content which contains knowledge, they love to watch it. जो चीज़ें शायद मेरे को और आपको बोरिंग लग सकती है, they find them interesting. ठीक है, इनको एक नॉर्मल जो रूटीन होता है ना, they won't be able to follow that. मुंडेन सा एक जो होता है ना एकदम डेली रूटीन जो चलता रहता है इनका, दे वोंट बी एबल टू फॉलो दैट. जैसे राहु जो है, दे लव टू फॉलो द सेम रूटीन एवरी डे, दे डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस इन देयर डेली रूटीन. एंड जुपिटर, द रूलिंग नंबर 3 पीपल, they cannot have a similar routine in their life. They just want it a carefree. मतलब if they thought रात को कि मुझे सुबह, like while sleeping, if they thought that I don't want to wake up early in the morning tomorrow, I do have a lot of I have worked a lot of work, and I wanted to rest for long, so they just keep sleeping. And the very next day, okay, now I have a work, I have to get up early, they just go. So they don't follow the similar routine. Okay. And when it comes to health, they do have some issues like skin issue, liver issues, not very much, but then ये थोड़े से कुछ इश्यूज रहते हैं इनको, बेसिकली स्किन का और लिवर का ज़्यादा रहता है. ठीक है, रिलेशनशिप का मैंने आपको बता दिया है. एंड व्हेन इट कम्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपल, अगर इनके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, सो दे लव टू find a very easy, simple, and very light-hearted solutions. They don't want rocket science solution ki you should go there and do this thing there. No, they want okay, simple. Just a lazy log hota na, if you are not finding any solution of a problem, just go to a lazy person. That person will give you instant solution of that problem. And there are people who just sit, brainstorm on that problem, a lot of thinking, lot of brainstorming, and then they finally came to some conclusion, and then they find the solution. Then they come up with the solution. For these people, they find very light-hearted. No one get overworked or overstressed about that problem. They give the very, very light solutions. And they love to have the improvisation. One time they give the solution, next time when you go and ask for the solution, they improvise that solution of it. वो उसको improvise कर देंगे. उसके बाद जब भी आप उनके पास जाओगे ना, every time they just improvise. They are very much improving. इनको improvise करना बहुत पसंद है. Like अब जैसे if you see people, and जैसे टीचर्स भी होते हैं, for every class they don't give the same examples. In one class they give some example, in another class they give another example, because they don't have a particular script.
अभी स्क्रिप्ट भी है, एंड इफ दे वांटेड टू मेक children understand that problem, the solution of that problem, they make the problem easier so that people will get the easy solutions. End of the story. So this is the Jupiter. Jupiter के बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड बेसिकली जुपिटर, जैसे जुपिटर एज एन हैवी प्लानट भी है, तो वो जितना स्लो चलता है उसी हिसाब से इनके भी काम होते हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल। सात्विक नंबर होता है, काम कंपोज चलता रहता है अपना, सोशल है, केयर फ्री है, लविंग है, रिस्पॉन्सिबल भी है, बट देन कभी कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग भी जाता है जब इसको लगता है कि ना पीपल आर गेटिंग केज्ड। इसको लगता है कि जब इसके आसपास ना एक केज क्रिएट होता जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरबर्डन होता जा रहा है, बस दैट इज द मोमेंट, जस्ट रन। So guys, how you like the video? Please do comment, share and subscribe my channel, and also please share the video with your near and loved ones, near and dear ones also. And I'll see you tomorrow again with one more number, that is number 5, ruling number 5. So keep watching. Thank you.